देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग फॉर्म भरते वक्त थोड़ी सी खबरदारी रखनी है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म से हम लोग वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे कि फॉर्म में एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए, यहाँ पर आपका पूरा ईमेल आईडी डालेंगे। रियल जो ईमेल आईडी है वो, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी डालता हूँ aajdinar@gmail.com। इसके बाद में व्हाट इज़ योर नेम, मैं मेरा यहाँ पर जस्ट नाम डाल देता हूँ दिनार। आपको पूरा नाम लिखना है। व्हाट इज़ योर रोल नंबर, मैं यहाँ पर लिख दिया रोल नंबर कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ये मैंने मेरा वर्किंग मोबाइल नंबर डाल दिया। आपको आपका एक्चुअल में सही में जो वर्किंग मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है वो आपको ही करना है, मेंशन करना है। यहाँ पर भी मैं मेरे डैडी के लिए 1 2 1 मैं एक मोबाइल नंबर ऐसे ही करता हूँ। ध्यान में रखना आपके 10 डिजिट होने चाहिए। व्हाट इज़ योर एज, अगर आप अंडर 18 हो तो वो भी मेंशन करना है, अबव 18 है तो आपको मेंशन करना है। अगर देखिए मान के चलो कि मैंने अबव 18 कर दिया, हाउ मच टोटल फीस यू हैव पेड। अगर मैंने मान के चलो कि मैंने 4,000 रुपये फीस भरी है तो मैं 4,000 रुपया लिखूँगा यहाँ पर। अपलोड द फीस रिसिप्ट। देखिए इसके लिए ध्यान में रखना कि आपके गूगल ड्राइव में आपको पहले फीस रिसिप्ट क्या करनी है, सेव करके रखनी है। हर एक के मोबाइल में गूगल ड्राइव रहेगा, तो गूगल ड्राइव में जाके आपको क्या करनी है, आपको आपकी फ़ीस रिसिप्ट ये करनी है। ओके, या तो आप डॉक्यूमेंट्स में से भी क्या कर सकते हो, फ़ीस रिसिप्ट ये कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कोशिश कीजिए कि ये जो हमारी रहेगी वो जेपीजी इमेज होनी चाहिए। ओके, तो मैं मान के चलो कि मैंने एक जेपीजी इमेज मैंने ऐसे ये कर दी और मैंने ब्राउज द कॉपी ऑफ। देखते ये हो रही है कि नहीं, तब तक मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूँ। देखिए ये मेरी जेपीजी इमेज अपलोड हो गई। हैव यू फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म ऑन महाडीबीटी पोर्टल। अगर आपने नहीं भरा है तो आप नो लिखोगे। और अगर मान के चलो कि आपने कोई अगर बंदा है जिसने पूरी फीस भर दी है तो आपको ये सवाल नॉन एप्लीकेबल रहेगा। तो आप मैंने मान के चलो कि मैंने फॉर्म भर दिया है ऑनलाइन में, तो मैं यस कर देता हूँ। मेंशन द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड। अभी यहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। कुछ लोग अंडर 18 है, पहले मेंशन किया है, डैडी का आधार कार्ड ही किया था, इसकी वजह से महाडीबीटी में आगे नहीं गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई एम अंडर 18 देयरफॉर आई एम नॉट गेटिंग डिफ़िकल्टी, आई एम गेटिंग डिफ़िकल्टी। दूसरा है मैंने सब कुछ सक्सेसफुली अपलोड किया है और फॉर्म भी अप्रूव हुआ है, तो वो भी आपको लिखना है यहाँ पर। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है तो यहाँ पर ये मेंशन करोगे। तीसरा है, मान के चलो इसमें से कोई भी एक ही कंडीशन हो सकती है, हाँ, दो कंडीशन नहीं हो सकती। तीसरा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड एट महाडीबीटी। मैंने डॉक्यूमेंट्स सब मेरे साइबर में से अपलोड किए हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल का स्टेटस नहीं आया है। ओके, हम लोगों ने वहाँ पर ऊपर गए और हम लोगों ने वहाँ पर जो हमारे ऑफिसर बैठे हैं उनसे किया, तो उन्होंने बोला कि हम लोग का फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है। सुनीता मैडम जो रहती है हमारी बोली कि फॉर्म अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपको वो भी ये करना है। आप भी चेक कर सकते हो आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है कि नहीं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड बट फॉर्म इज़ नॉट अप्रूव्ड। उसके बाद में मैंने अप्लाई किया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और अभी आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अभी हम लोग को साइबर कैफ़े में जाना है और फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिसीव्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बट नॉट येट अपलोडेड ऑन महाडीबीटी वेबसाइट। नेक्स्ट है फिजिकल कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट डोमिसाइल नॉट रिसीव्ड। मैंने अप्लाई किया है, लेट थोड़ा सा हम लोग को समझा है, हम लोग को पता चला, हम लोगों ने अप्लाई अभी किया है और अभी तक हम लोग को वो डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है। तो इसकी वजह से महाडीबीटी का फॉर्म मेरा क्या है, पेंडिंग है। दोनों भी डॉक्यूमेंट्स मेरे नहीं है, या तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो मैंने यहाँ पर ओनली इनकम सर्टिफिकेट, ओनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग। फिर बाद में आई हैव टू अप्लाई फॉर डॉक्यूमेंट्स टू द अथॉरिटी। ऐसे भी कुछ माँ बाप रहेंगे जिनको अभी नींद से खुले हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी यार अभी हम लोग को ये करना है, फॉर्म भरना है, तो अभी डॉक्यूमेंट्स के लिए वो सब भागम भाग हो रही है। तो भाई अभी हम लोगों को अप्लाई करना है, अभी हम लोग को एजेंट ढूंढना है या खुद को जाना है वहाँ पर और सब प्रोसेस करना है, तो वो आपको लिखना है। लास्ट वाला है, नेक्स्ट वाला है, आई एम सॉरी फॉर लेट बट आई विल स्टार्ट द फॉर्म प्रोसेसिंग वेरी सुन। अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोसेसिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं है मेरा। तो आपको यहाँ पर लिखना है आई एम सॉरी फॉर लेट बट आई विल स्टार्ट द फॉर्म प्रोसेसिंग वेरी सुन। अगर आपको
कंसेशन मिला है, ध्यान में रखना। आपने रिड्यूस फी भरी है 4,000 5,000 के रेंज में जो थी वो फीस आपने भरी है, और आपको हम लोग बार बार बोल रहे हैं पूरा फीस भरना है, तब जाके आप ये लिखोगे नॉट एप्लीकेबल सिंस आई एम नॉट टेकिंग एनी स्कॉलरशिप फ्रीशिप। ऐसा हो गया कि मैंने एडमिशन मुझे मिलने के लिए मैंने क्या किया था, स्कॉलरशिप फ्रीशिप का फॉर्म भरा था। मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, और ओबीसी कैटेगरी का होने की वजह से मेरा डैडी का मेरा ओवरऑल इनकम जो है वो 8.5 लाख से ज़्यादा है, तो वैसे भी मैं एलिजिबल नहीं हो रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि नॉट एप्लीकेबल सिंस आई एम नॉट टेकिंग एनी स्कॉलरशिप फ्रीशिप फॉर्म। ऐसे वक्त में आपको कंपल्सरीली ध्यान में रखना, क्योंकि आपका इनकम जो है वो इनकम ज़्यादा है, तो अभी पता चला कि आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर ये लास्ट वाला आपको ये करना है, ध्यान में रखना। नॉट एप्लीकेबल का फॉर्म जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी रीज़न से आपको ये स्कॉलरशिप छोड़नी है। हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग वो कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे। हम लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन हम लोग वो कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे फॉर इनकम के रीज़न से हो सकता है, या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडेट नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है, या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन वो दूसरे स्टेट का है, ओके, ये भी हो सकता है। और गाई गड़बड़ी में आपको मतलब पता नहीं है, लेकिन आपको एडमिशन मिल गया। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, आई एम अदर टेक्निकल डिफिकल्टीज़, बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड लिंक नहीं है, आधार कार्ड का एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है, या आपका पैन कार्ड का कुछ ये है, डैडी का इनकम सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, क्योंकि पहले इनकम सर्टिफिकेट का कुछ तो डिफ़िकल्टी आ रही है। ऐसे जो भी डिफ़िकल्टीज रहेंगे तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला ऑप्शन ओपन करोगे, और लास्ट वाला ऑप्शन अगर ओपन करोगे तो इफ़ यू हैव टेक्निकल डिफ़िकल्टी मेंशन द नेचर ऑफ डिफ़िकल्टी। अगर आपने ये लास्ट वाला ऑप्शन अगर लिखा है तो ही आपको डिफ़िकल्टी मेंशन करनी है। अगर आपने इससे पहले वाला कोई भी ऑप्शन अगर ये किया है, जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर लिखना है नो डिफ़िकल्टी करके, समझ में आ गया? आपको लिखना है नो डिफ़िकल्टी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ये कर दिया तो आपको डिफ़िकल्टी लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आधार इशू, समझा? तो आधार इशू है। आई एम अवेयर दैट इफ़ महाडीबीटी फॉर्म इज़ डिक्लाइंड और डिलेड आई हैव टू पे फुल फीस। यहाँ पर मैं यस करूँगा, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, प्रिंसिपल मैडम ने भी आपको जो उनका जो स्पीकर रहता है वो स्पीकर से बार बार मेंशन किया है कि अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म अगर भर दिया नहीं, टाइम पे भरा नहीं, आपको अकेला मैडम ने भी बहुत बार बोला रहेगा, हम लोग भी बोलते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर सर जो है, कोऑर्डिनेटर सर ने भी बार बार बोला रहेगा आपको कि अगर आपका महाडीबीटी का फॉर्म अगर पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं होता है तो आपको पूरी फीस भरनी है। आई एम अवेयर दैट इफ़ I will not be allowed to appear the examination if महाडीबीटी फॉर्म इज़ ड्यूली फील्ड, वेरीफाइड और एक्सेप्टेड। बराबर है? तो ध्यान में रखना, अगर मेरा फॉर्म अगर ये नहीं हुआ तो इफ फॉर्म इज़ पेंडिंग आई विल हैव टू पे फुल फीस बिफोर द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। तो इसके लिए भी क्या करना, आप यस कर देना और सबमिट कर देना फॉर्म। ओके, यहाँ पर वेरीफाई के लिए कुछ आएगा, ट्रैफिक सिग्नल। मैं यहाँ पर देखो ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, और किधर है ट्रैफिक सिग्नल, मेरा यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है। ज़रा एक बार थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, मैं स्पेक्स लगाता हूँ और कहीं दूसरी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में देखो एनालिसिस ऑफ YTD, यहाँ पर थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, इफ़ योर महाडीबीटी फॉर्म इज़ नॉट अप्रूव्ड इन टाइम यू विल बी रिक्वेस्टेड टू पे फुल फीस पेंडिंग सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ योर स्कॉलरशिप फ्रीशिप फॉर्म बिफोर द बिगिनिंग ऑफ योर सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। प्लीज़ मीट द कोऑर्डिनेटर सर फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। ये करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्टेटस ऑफ पेंडिंग महाडीबीटी फॉर्म का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर बाद में आप क्या करना, आपके ईमेल में जाके चेक करना कि आपको उसका सही ये मिला है कि नहीं। देखो यहाँ पर ईमेल में आपको आ गया एनालिसिस ऑफ YTD, और यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरा है उसका पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या डिफ़िकल्टीज़ क्या है वो आपको पूरी तरीके से समझा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, इसके बाद में भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे कल बात कर देना, कल मैं करूँगा। आज के दिन में मुझे शाम तक सभी लोगों ने जितने भी लोगों के नंबर मेंशन किए हो सभी लोगों ने क्या करना है, फॉर्म फिल करके मुझे बताना है। वहाँ पर ही एग्ज़ाम आपके ग्रुप में ही डाल देना, फील्ड करके लिख देना, फॉर्म फील्ड रोल नंबर दिस एंड दिस, फॉर्म फील्ड रोल नंबर दिस एंड दिस, फॉर्म फील्ड। तो मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।